अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना था जो कि है टेस्ट चेकिंग का। अब द टर्म टेस्ट चेकिंग स्टैंड्स फॉर द मेथड ऑफ ऑडिटिंग वेयर इंस्टीड ऑफ अ complete examination of all the transaction recorded in the books of accounts, only some of the actions are selected and verified. The underlying intention is to test some of the transactions to form an opinion for the whole. According to Professor Meek, test checking means to select and examine a representative sample from a large number of similar items. अब टेस्ट चेकिंग का मतलब ये होता है बेसिकली, ये बता रहे हैं कि ये एक ऐसा मेथड है ऑडिटिंग का जिसमें आप क्या करते हैं, एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन में से कोई भी आइटम निकाल के या बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ कह लो डेटा में से कोई भी स्पेसिफिकली या रेंडमली क्या करते हैं आप लोग, कोई ऐसा डेटा एग्जामिन कर लेते हैं या उसे अपने एक सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव डेटा बना लेते हैं जिसमें से आप क्या कर सकते हैं, ऑडिट करते हैं। ठीक है, एक रैंडम टेस्टिंग नहीं, हम कहते हैं कि मे बी सबसे ना आप सारी चीज़ें टैली करें या सब सारी चीज़ों को ना देखें, आप कोई मेन हेड्स देख लें या रैंडम कोई ना कोई फ़िगर्स देख लें जो कि न्यूमेरिकल फ़िगर्स हों बेसिकली, और उसके बाद आप ये देख लें कि क्या आपकी वो चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू मतलब प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, या उसमें कोई एरर, फ्रॉड या गैम्बलिंग इस तरह की कोई चीज़ है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। फिर आता है द जस्टिफिकेशन ऑफ टेस्ट चेकिंग lies on the theory of probability, which states in effect that a sample selected from a series of items will tend to show the same characteristics present in the full series of items, which is commonly referred to as population as और यूनिवर्स। आप लोग अगर रिसर्च का कोर्स देखोगे ना तो उसमें बेसिकली ये होता है कि आप लोग क्या करते हो, एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन में से अपना एक सैम्पल साइज़ जो है सिलेक्ट कर लेते हो। जस्ट लाइक एक लार्ज नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन ये है कि आपने पूरे पाकिस्तान की वुमेंस को टारगेट कर लिया है। अब उनमें से आपने अगर कोई ऐसी करैक्टरिस्टिक्स देखनी है जो कि मेजरली वुमेंस में कॉमन है, तो आप खाली लाहौर की एक एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से आप सिर्फ लाहौर की वुमेंस को टारगेट करके जो भी एनालिसिस कर सकते हो अपना। ठीक है, तो मोर और लेस क्या होगा, सिमिलरली आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इसी तरह ऑडिटिंग में भी आप सारी जो है वो ईच एंड एवरी रिपोर्ट के बजाय या ईच एंड एवरी अकाउंट के बजाय आप क्या करेंगे, रैंडमली अपने एक बहुत लार्ज अमाउंट डेटा में से कुछ सैम्पल या रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल साइज़ में से, सैम्पल साइज़ नहीं कहूँगी इसको, रिप्रेजेंटेटिव डेटा में से क्या करोगे, अपनी चीज़ों को टैली करोगे, चेक करोगे और देखोगे कि क्या सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू मतलब जो प्री डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ठीक है, फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्ट चेकिंग। ऑब्जेक्टिव इसके देख लेते हैं कि अकाउंट्स ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूजली इंक्लूड एन इनॉर्मस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, बट द ऑडिटर इज नॉट इन पोजीशन टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विद इन द लिमिटेड टाइम and due to the constraint of resources available to him, so he has to depend on selective verification of the transaction. The selection of transaction will be made in such a way that the auditor will verify a small but representative number of transactions that he can draw conclusion about the transaction as a whole. So the basic objective of test checking is to draw a valid conclusion by undertaking examination of some transaction from the large number of transactions and hereby save time and cost. अब क्या होता है कि अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ना तो उसमें आपके पास एक तो ऑडिटर के पास टाइम भी बहुत लिमिटेड होता है, प्लस रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड होते हैं। तो वो ईच एंड एवरी अगर 2 लाख ट्रांजैक्शंस हैं, अब देखो एक बंदे के लिए एक सर्टेन टाइम पे 2 लाख ट्रांजैक्शंस को एक ही टाइम पे बैठ के टैली करना या वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। अब वो क्या करेगा, वो उनमें से कुछ अपना सैम्पल मतलब बना लेगा या कोई रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजैक्शंस बना लेगा कि वो देख लेगा कि जो बहुत मेजर फाइनेंसिंग से रिलेटेड हैं ऐसी ट्रांजैक्शंस के मतलब वेरीफाई कर लेगा, टेस्ट कर लेगा, चेक कर लेगा। और कुछ ऐसी जो कि बहुत कह लो ऐसे एरियाज़ होते हैं कुछ कि जैसे जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वो उन ट्रांजैक्शंस को मेनली अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के उनको चेक, वेरीफाई और टैली करके क्या करेगा, उन पे अपना रिमार्क्स दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये होता है कि आप मतलब अपने एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ डेटा में से जब रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करते हो तो आप उसी की बेस पे पूरे डेटा की क्या करते हो, इंटरप्रिटेशन कर देते हो या अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो दे देते हो।
ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद इसकी कुछ फ़ीचर्स टू बी कंसीडर बिफोर रिसोर्टिंग टू टेस्ट चेकिंग, इसके कुछ फैक्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं। 1, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी केयरफुली कंसीडर्ड for determining an extent of test checking. If the transaction of a particular category are repetitive nature, the size of sample may be small. However, if the transaction of a particular category are of divergent nature, sample size of test checking should be large. अच्छा, अब नेचर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जस्ट लाइक अगर आपकी एक ही कैटेगरी की सारी चीज़ें हैं तो आपका सैम्पल जो है वो कम हो जाएगा। जस्ट मैंने अभी जैसे कहा था कि एक ही कैटेगरी की अगर सारी चीज़ें हैं तो आप उन सारी चीज़ों को जो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं उनको बार बार लें। लेकिन अगर आपके जो नेचर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं वो चेंज है, जस्ट लाइक अगर आपकी एक ट्रांजैक्शन है जो कि एक कंपनी के साथ हो रही है, आप लोग उनके साथ 10 साल से बिज़नेस कर रहे हैं, रिपीटेडली आपका उनके साथ काम है, तो आप उनमें से कुछ भी एनॉर्मसली जो भी मेन फैक्टर्स आपको लगते हैं आप एक कंपनी के ले लो, आप सैम्पल साइज़ को अपने स्मॉल कर लो। लेकिन इन केस के आपकी 10 अलग अलग कंपनीज़ हैं जिनके साथ आपके न्यूली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिर आपको कंसीडर करना पड़ेगा ईच एंड एवरी पॉइंट। तो फिर इस तरह से आपका सैम्पल साइज़ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये नेचर ऑफ़ ट्रांजैक्शन पे भी डिपेंड करता है। फिर आता है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ द organization should be evaluated. If the internal control system is found to be sound, the auditor may adopt test checking determining the suitable sample size. But if the internal control system is found ineffective, the reliance on testing should be minimum. अब एक और फैक्टर ये है कि जो आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है ना, जस्ट लाइक आप फर्स्ट ईयर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आप पूरा प्रॉपर ऑडिट करते हो। फिर आप देखते हो कि जब आप सेकेंड ईयर भी अगर जाते हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, आप फिर भी प्रॉपर ऑडिट करते हो, आप ईच एंड एवरीथिंग। अब 2 साल के बाद आप ये देखते हो कि मैंने 2 साल इस कंपनी को ऑडिट किया और इनकी मैनेजमेंट भी बहुत एफिशिएंट है और कोई भी मतलब इस तरह की गैम्बलिंग या फ्रॉड या एरर्स नहीं है। तो आप तब टेस्ट चेकिंग पे मतलब मूव कर सकते हो कि आप ना सारी चीज़ों को बैठ के सारी चीज़ों को टैली करो। आप ऐसा कर लो कि आप उस टाइम पे मतलब थर्ड ईयर में या कभी आपको लगे कि आप मतलब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो जिनकी वर्किंग के बारे में, जिनकी इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में आपको पता है कि ये कभी भी फ्रॉड वगैरह नहीं करते, तो आप ये टेस्ट चेकिंग की तरफ जा सकते हो कि आप ना सारी चीज़ें बैठ के देखो, आप सिर्फ जो है रिप्रेजेंटेटिव डेटा जो है उसको कंसीडर करो और इसी पे अपनी ऑब्जर्वेशन या अपनी जो भी कह लो वो होती है रिकमेंडेशंस होती हैं वो दे दो। फिर आता है मटीरियलिटी ऑफ आइटम्स। एन आइटम बिकम्स मटीरियल व्हेन एनी मिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग इज़ लाइकली टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग टू बी अडॉप्टेड शुड डिपेंड अपॉन द मटीरियलिटी ऑफ आइटम्स। अच्छा, मटीरियलिटी का मतलब ये होता है ऐसी आइटम्स जो कि आपकी स्टेटमेंट्स में क्या कर रही हो, जो ऐसा मटीरियल जो कि आपकी स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा हो, इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ठीक है, जो डिसीजन में कह लो एक इन्फ्लुएंस डाल रहा हो, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके यूज़र्स होते हैं उनके लिए। तो फिर आपको ये भी देखना होगा कि कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, इनमें भी फर्दर कैटेगरीज होती है। तो उनमें से कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, जिनके अकाउंट्स को टैली करना लाजमी है। फिर आता है प्रीवियस एक्सपीरियंस। प्रीवियस एक्सपीरियंस, इसमें ज़रूर आपने क्या करना होता है, अकोमोडेट करना होता है। द एग्जांपल देखते हैं। द ऑडिटर माइट बी हैव नोटिस द लास्ट ऑडिट दैट द मैनेजर हैड द टेंडेंसी टू इन्फ्लेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बट द कैशियर हैज़ ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। वही वाली बात जो मैंने अभी बताई थी कि अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छा है तो आप टेस्ट चेकिंग को कंटिन्यू कर सकते हो इन फर्दर ईयर्स, ताकि आपको पता है कि इनकी वर्किंग ठीक है, कोई फ्रॉड और इस तरह के चांसेस नहीं है। तो फिर इसके एडवांटेज ये हैं कि ये बहुत बेस्ट टेक्निक है ऑडिटिंग की, क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ ऑडिटिंग बहुत रिड्यूस होती है, स्पीड ऑफ ऑडिट वर्क बहुत तेज़ होता है, क्योंकि आपने बहुत सारे डेटा को बहुत रिप्रेजेंटेटिव में कन्वर्ट कर लिया होता है। फिर डेफिशिट एरियाज़ इसके होते हैं, प्लस इसमें लेबर सेविंग भी आ जाती है, प्लस ये गाइड होती है किसके लिए कि आप इजीली क्या कर सको, एक स्मॉल डेटा को देखते हुए लार्ज कंक्लूजन्स को क्या कर सको, लास्ट कंक्लूजन्स या रिकमेंडेशंस दे सको। एंड ये आज इतना ही था, एंड नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे।